नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लगातार दौरा पे दौरा कर रहे हैं, धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हम आज जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार नरेंद्र मोदी जो हैं वो डर गए हैं बिहार को लेकर। पिछले चुनाव में उन्होंने 39 सीटें जीती थी बिहार से, लेकिन इस बार क्या प्रधानमंत्री को डर सता रहा है हार का, या फिर कोई और बात है? हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री इस बार डर गए हैं? बिल्कुल नहीं डरे हैं, वो डरने वाले व्यक्ति ही नहीं। तो 10 सालों में वो कभी आए नहीं थे, इधर लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं। पूरा देश और पूरा संसार जिसको घूमना पड़ता है उसको मालूम चलता है कि दर्द कितना होता है बार बार कहीं आने जाने। और कभी उनको बैठा हुआ आपने देखा है क्या, सुना है क्या? जो आदमी 3-4 घंटे सोता हो, कम से कम उसके प्रति थोड़ी तो श्रद्धा जरूरी है। जब तीसरी बार प्रधानमंत्री, तीसरी बार नहीं, पूरी ज़िंदगी वो बने रहेंगे। हाँ। पूरे देश के लोगों की दुआएं उनके साथ। चलिए, प्रधानमंत्री आज बिहार आए हुए हैं दूसरी बार, क्या कहेंगे इस पर? कौन? मोदी जी? हाँ। मोदी जी बॉस हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। हाँ। क्या लगता है इस बार सरकार बनाएंगे? एकदम भाजपा का सरकार। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी डर गए हैं इस बार, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। अच्छा, वो सब चार जी उनके ना बात पता चलेगा। हाँ। जा जाए उनका, ठीक है। हर जगह रोड मिल गया, 24 घंटे लाइन मिल गया, पढ़ाई लिखाई के लिए सब जगह पैसा भेज रहा है सरकार, राशन दे रहा है, 5 लाख का आपको इंश्योरेंस है, बॉडी इंश्योरेंस। किसी भी देश का किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप इलाज करा सकते हैं। अब क्या चाहिए? रहा बात बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी कुछ नहीं दे चोरई है। इतना जब मोदी जी ने इतना काम किया है, पैसा कमाने के लिए एक से एक मशीन आ रहा है। 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए का मशीन आ रहा है। मशीन खरीदिए, अपने घर में बिजनेस कीजिए, 1-1.5 लाख का महीना कमाइए। जब मोदी जी इतना कार्य किए हैं, इतना डेवलपमेंट किए हैं, तो फिर आखिर बार बार उनको बिहार आने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? देखिए, बिहार आने की जरूरत, काम किए हैं तो जनता तो ऐसे ही उनको वोट करेगी। अपना घूमने फिरने आए, देखें देश किस तरह है। क्या मोदी जी घूमने के लिए बिहार आए हैं? डेवलप क्या कर रहे हैं मोदी जी घूमने के लिए बिहार आए हैं। हम तो देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग को ढाला लग जाता था, हमारे यहाँ घर नहीं है, दूसरी जगह है, जहाँ जैसे गाड़ी जाने के लिए ढाला बंद हो जाता, ढाला के छोड़कर ओवर ब्रिज मिल गया, ओवर ब्रिज बन गया। जिस गांव में रोड नहीं था उस गांव में पाँक ओक था, जिस गांव में रोड हो गया, गली गली में रोड हो गया। अब क्या चाहिए हम लोग को? खाने पीने हर गुंडागर्दी सब सिस्टम बंद हो गया। जहाँ जिस थाना में 4 गो दरोगा था उस थाना में आज 10 दरोगा है। जहाँ 2 ठो दरोगा था, छोटा छोटा गांव में जहाँ 1 दरोगा था, वहाँ पे 4 गो दरोगा पुलिस है। हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है। हम लोग क्या स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए पढ़िए ना, हर चीज़ का आपको नौकरी मिलेगा। मशीन उसके लिए देखिए, सरकार बनेगी, कहीं फैक्ट्री वगैरह कोई खोले हर जगह। 10 साल में तो फैक्ट्री नहीं खुला सर। अच्छा, देश विदेश में परिचय भी किए हैं, देश विदेश में भी परिचय, कहीं भी गए हैं वो, तो हर जगह उनको सलामी मिला है। हम लोग जहाँ तक न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है ना, हमारे हिसाब से वो सही हैं। अब बाकी देखिए, दुनिया भगवान जाने, ऊपर वाले जाने। किसी जात पात के चक्कर में नहीं रहते, वो हर किसी को देते हैं वो चीज़ जो हर जात को देते हैं। हम मिले कोई इंसान है, जात पात कुछ नहीं है, किसी पर ठोपा मार के नहीं आया हुआ है कि भाई जात के हैं। नीचे आने पर सब है ना, जितना भी भेष है, ठीक है, भेष पर सब जात पात है। मूछ नहीं रखिएगा तो मुसलमान है, दाढ़ी है तो हिंदू है, ठीक है, सब भेष है। यहाँ पर कुछ नहीं है। इंसान बनिए, खाइए पीजिए, मस्ती कीजिए, ख़त्म हो जाएगा 5,000 रुपये में काम खत्म हो जाएगा आपका। 5 जोड़ के राख हो जाएगी कपड़ा। चलिए, और भी यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे मोदी जी बिहार आए हुए हैं, क्या कहेंगे? बिहार आए हुए हैं, लेकिन इससे यहाँ की जनता को बहुत सारी मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है। हाँ। यहाँ पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सर जब मोदी जी बिहार आते हैं तो? मैम, जैसे रोड जाम हो गई, उससे बहुतों को समस्या हो रही है। हाँ। और बहुतों इधर मतलब कि बहुतों को दिक्कत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ का रोड सुविधा जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। उससे बहुत सारी जनताओं को इससे असुविधा हो रही है। बहुतों की ट्रेन छूट रही है। कोई अपना जहाँ गंतव्य तक पहुँचना चाह रहे हैं वो पहुँच नहीं पा रहे सही समय पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किन्हीं को रोड शो करनी है तो रात का समय खुला है। इस रोड शो के लिए नाइट समय। मोदी जी को रोड शो करने की जरूरत, सड़कों पे उतरने की जरूरत क्यों पड़ गई है? अब वो खुद जाने, जनता तो अपना जो चाहते हैं वो करते हैं। हाँ। और बाकी जनता अपना जाने की। जनता का मूड क्या है इस बार?
अब जनता, मैं अपना मूड हाँ। जानता हूँ, बाकी जनताओं का तो मैं कुछ ये मतदान चल रहा है। लहर किसकी है इस बार? एक अनुमान होता है, एक सर्वे होता है उसके साथ। लहर आप सभी को पता होगी कि लहर किसकी है, चाहे कुछ भी हो, सेंट्रल बीजेपी की है। हाँ। बस यही। प्रधानमंत्री लगातार रैली कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यस सर, मैम सबसे पहले आपका चैनल को स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय सम्मानित नरेंद्र मोदी सर जो कि हैं 10 साल तक अपने केंद्र में भी सरकार रही और अभी भी मतलब हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा है क्या, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हैं, शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, रोज़गार, जैसे मोदी जी कहते हैं कि ठीक है हम रोज़गार देते हैं, लेकिन कहना और करने में अंतर मतलब होना चाहिए कि हाँ रोज़गार लोगों को देना चाहिए। जैसे मान लें हम फिजिकल हैंडीकैप हैं सर मैम और एग्ज़ाम देने हम लोग आए हैं, तो बिहार में ठीक है हम लोग को स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन जीवन का जो होता है सबसे बड़ा होता है शिक्षा। शिक्षा किसी भी चीज़ के लिए मूल आधार होता है, क्योंकि यह हम लोग को कहा है सो के एक मौलिक अधिकार भी है। तो सर को शिक्षा पर अधिकार मतलब बल देना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जैसे मान लिया जाए कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने का सपना जो करते हैं, तो कहने से नहीं, उस पर विकास होना चाहिए और रोज़ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर जो रोज़गार और जो पढ़े लिखे लोग हैं उसे रोज़गार पर ज़्यादा बल देना चाहिए, यही मेरी उम्मीद है। और हम सभी बिहार का जो कि हम झारखंड से आए हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो हम किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए आए हैं? बी स्टेट का एग्ज़ाम है, आज कल है मैम, है ना। तो वही हम मोदी जी से नम्र निवेदन करते हैं कि रोज़गार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए और राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए। हम सभी उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा पर बल देनी चाहिए मैम, यही मैं मतलब शिकायत है मोदी से शिक्षा को लेकर? हाँ, रोज़गार पर जैसे मान लीजिए कि हम लोग का 4% रिजर्वेशन फिजिकल हैंडीकैप का है, तो उससे पालन पूर्ण रूप से करना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए कि बहुत है लेकिन उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता, बहुत सा है सो भ्रष्टाचार इसमें देखा जाता है, कई प्रकार के पैसे मांग होते हैं जिसमें कारण होता है दिक्कत होता है। तो हम लोग गरीब आदमी हैं सो दे नहीं सकते हैं ना मैम। तो वही होता है कि कम से हम लोग को रोज़गार पर बल देना चाहिए। एक कौशल विकास शिक्षा पर है, ठीक है, बहुत कुछ नियम योजना बहुत बनाया जाता है, लेकिन उस धरातल पर सही प्रकार से उतर नहीं पाता है, तो यही चीज़ दिक्कत होता है। हम लोग भी आज आए हैं, यूपी से आए हैं हम लोग। आज स्टेट का पेपर था, उसी के सिलसिले में आए हैं। यूपी में उन्हीं की सरकार योगी की है, वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 5 से 7 सालों से वहाँ हम लोग का टीचर के वैकेंसी नहीं आ रही है। जब विधानसभा सत्र चल रहा है तो वहाँ के एक हैं कल्याण सिंह के लड़के संदीप सिंह हमेशा कह रहे हैं कि अनुपात सही है। पिछले 5-7 सालों से टीचर तो रिटायर होंगे ही ना, लेकिन बहुत सारे यूपी के लड़के यहाँ पे आके परीक्षा दे रहे हैं, आज सिलेक्शन भी हुआ है। हम यही सरकार से उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द यूपी में वैकेंसी आए, जिससे हम लोग यहाँ पे दूसरी स्टेट में ना आए। प्रधानमंत्री बिहार आए हुए हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को मैं स्वागत करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनाव के समय ही क्यों वैकेंसी दिया जाता है, चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया जाता है? जब भी कोई चुनाव होता है उससे पहले वैकेंसी दिया जाता है, चुनाव टल जाता है तो फिर वैकेंसी समाप्त हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है। सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, बहुत आदरणीय, योग्य, बहुत ही अच्छा है सब कुछ। भाई साहब बताएं, शिक्षा अगर सुदृढ़ हो जाएगा, सब कुछ सुदृढ़ हो जाएगा, सब कुछ यानी सब कुछ, एवरीथिंग होगा और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री बिहार आए हुए हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी का बिहार में स्वागत है, पर हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी सिर्फ बिहार में अभी अपने सीट को लेके वो प्रचार कर रहे हैं, हमारे रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने एमपी के सीट जिताने के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। हमको अभी जो बिहार में बेरोज़गारी है, शिक्षा बहुत नीचे स्तर पर चला गया। के पाठक का कुछ फरमान ऐसा है जो तानाशाही है। अभी शिक्षक सुबह 5 बजे उठ के स्कूल के लिए जाते हैं, ये कहाँ से उचित है? बहुत सारे शिक्षक का एक्सीडेंट हो रहा है, उस पर बच्चे लोग को उतने सवेरे स्कूल जाने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। इस पे बिहार सरकार को ध्यान देना होगा और मोदी जी आए हैं तो कुछ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। काफ़ी लंबे समय से मोदी जी कह रहे थे, अब तो नाम भी नहीं लेते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा भी दें। यही तो सोचने की बात है। हमारे मुख्यमंत्री को ये बात सोचने की ज़रूरत है कि विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिल जाता है तो बिहार में बहुत सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। वो चीज़ अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ पेपर पे होता है। जब इलेक्शन आता है तो लोग मांग करते हैं, पर इस बार चुनाव में तो वो भी मांग नहीं कहीं को सुनने को मिल रहा है। इस चुनाव में कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए, वो इस बार लुप्त हो चुका है। विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे सर? विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि अगर सरकार बने तो 1 करोड़ रोजगार देंगे, मुद्दे की बात कर रहा है। विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर खड़ा उतरा है
17 महीने में विपक्ष कुछ करके ऐसा दिखाया है जिससे युवाओं में कुछ जोश है। बेरोजगार लोग तेजस्वी की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो उससे कुछ उम्मीद है उसको। अब देखिए क्या होता है, अगर सरकार उसकी बनती है तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। भी हम लोगों के बीच थे, जानने का प्रयास कर रहे थे। चुनाव का माहौल है, पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। बिहार की अगर बात करें तो 5 चरणों का मतदान जो है आज समाप्त हो गया है। तो बता दें कि जनता से हम बात कर रहे हैं, जनता के बीच काफ़ी नाराज़गी है प्रधानमंत्री को लेकर। इस बार इस चुनाव का सबसे विशेष मुद्दा है शिक्षा और रोज़गार। लोग शिक्षा और रोज़गार से काफ़ी परेशान है। यहाँ पे ना तो लोगों को रोज़गार मिलते हैं, ना ही अच्छी शिक्षा मिल पाती है, और यह इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।